Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. Viewers, एक और रिएक्शन एनालिसिस हम करने जा रहे हैं जिसमें एक तो डरा हुआ, सहमा हुआ, हारा हुआ, पतलून उतरी हुई जनरल मेजर जो अपने को बोलता है, एक संतरी और एक सिपाही। सही है, सिपाही मतलब इसमें मैं फ़र्क बता दूं इस वीडियो के एनालिसिस करने से पहले, इन दो की कहानी है, एक संतरी और एक सिपाही। संतरी कौन है? अपना संतरी गोबर चरिया, ठीक है। और सिपाही कौन है जो अपने को मेजर बोलता है? जीडी बख्शी। रोती शक्ल, हमेशा रोता हुआ ही देखेंगे आप इसको, चीखता हुआ देखेंगे। जाहिल, बसूरत, अनपढ़, गवार, गरीब लगता है पूरा, ऐसा लगता है अभी कटोरा लेकर भीख मांगने लगेगा। मतलब कोई शक्ल ना, अकल ना, पर्सनैलिटी इस बंदे की, फिर भी अपना आपको पता नहीं। इंडिया में ना ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता है ना। बात यह है, जो ज़्यादा जहालत की बातें करें इंडिया में, ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से पसंद किया जाता है, जब भी इसको टीवी शोज़ में बुलाया जाता है। एक्चुअली टीवी शोज़ तो वहाँ के सब बीजेपी के दिखे हुए। अब आप खुद देख लें वहाँ के टीवी शोज़ के कितनी बुरी तरह बुराई कर रहे हैं वहाँ के सोशल मीडिया वाले खुद भी उस चीज़ को लेकर। अच्छा, अब मैं साइड में हो गया, इसका मतलब रिएक्शन एनालिसिस आने वाला है। तो चलते हैं आज के रिएक्शन एनालिसिस की तरफ, जो कि है किसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन एनालिसिस व्यूअर्स होगा, ये जो ईरान ने अपना रूट खोल दिया है पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए भी, तिजारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए बर्री तौर पर भी, पानी के रास्ते भी, बहरी रास्ते भी, अभी बहरी और फ़िज़ाई दोनों तरीक़ों से। तो इस पर इन लोगों को बहुत जलन हो रही है, रोना आ रहा है, इनकी हलक सूख गए चीख चीख के। आइए इनकी चीखें सुनते हैं। इस्लामाबाद डायलॉग में पाकिस्तान जो मध्यस्थ की भूमिका लेकर बड़ा हुआ था, इसी पाकिस्तान का हाथ पकड़ के ईरान ने अमेरिका को एक पटकनी दे दी है। यूं कहिए कि पाकिस्तान ने अब ईरान के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारा कर देगा। आसान भाषा में यह समझिए कि अमेरिका ने ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था कि तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, अमेरिका ने ब्लॉकेड खड़े कर दिए कि तुम वहां खड़े रहो, हम यहां खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच गठबंधन होता है। ईरान पाकिस्तान से 6 रास्ते खुलवा लेता है। ईरान और पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान मित्र के रूप से साबित हुआ है। और ऐसे दौर में जब ईरान के अंदर यह बात उठ रही हो कि पाकिस्तान प्रो अमेरिका है, अच्छा मध्यस्थ नहीं है, क्या पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देकर के कोई बड़ा काम खेल दिया है? यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान दोनों का भला बन गया। अमेरिका का भला इसलिए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपकी बात करवाने वाला कोई देश है तो मैं हूं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए कि ईरान वालों, तुम्हारे लिए भी देखो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द बनकर लैंड बॉर्डर यूज करते हुए हॉर्मुज बाईपास करके माल बिकवा दूंगा। खेल तगड़ा है, किसको क्या फायदा होगा? और अमेरिकी प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे? क्या ट्रंप इस बात से नाराज नहीं होंगे? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन युद्ध संकट के बीच पाकिस्तान और ईरान में बड़ा समझौता हो गया है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए सामान ढुलाई की खातिर 6 जमीनी रास्ते खोल दिए, यानी तीसरे देश का सामान ईरान में पाकिस्तान के रास्ते से होकर जा सकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दौरे के दौरान ये बड़ा फैसला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान ने ट्रांजिट ऑर्डर 2026 तुरंत लागू कर दिया। इसके तहत मेन रूट ग्वादर, पोर्ट कासिम, ओरमरा, पासनी, गब्त, तफ्तान, क्वेटा और खुद्दार के रास्ते ईरान का सामान पाकिस्तान जाएगा। आइए जानते हैं पाकिस्तान के वो मेन रूट, जमीनी रास्ते कौन कौन से हैं जिनके जरिए ईरान तक माल ढुलाई हो पाएगी। ग्वादर, गब्त, कराची, पोर्ट कासिम, लियारी और मारा, पासनी, गब्त, कराची, पोर्ट कासिम, खुजदार, दलबंदन, ताफ्तान, ग्वादर, तुर्बत, होशब, पंजगुर, नक, बेसीमा, खुजदार, क्वेटा, लखपास, दलबंदन, नोकुंडी, ताफ्तान, ग्वादर, लियारी, खुजदार, क्वेटा, लखपास, दलबंदन, नोकुंडी, ताफ्तान, कराची, पोर्ट कासिम, ग्वादर, गब्त। पोर्ट कासिम, ग्वादर, ऐसा लग रहा है कोई कंडक्टर बैठी हुई है सामने। अरे थोड़ा कुछ अच्छा बोल, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने ग्वादर और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा की है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जरिए सामान की आवाजाही वाले आदेश 2026 के तहत ईरानी उत्पादों के व्यापार के लिए 6 कॉरिडोर खोले गए हैं। इन व्यापारिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए ईरान पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे देश से आयात निर्यात कर सकता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के साथ हुई जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों में
में अमेरिकी नाकाबंदी ने ईरान के लिए आयात निर्यात को मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की ये घोषणा ईरान के लिए एक अहम भरोसा पैदा करने वाला कदम है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल के मुताबिक इस कदम से पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत बढ़ेगी और देश इस क्षेत्र में एक ट्रेड कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच 909 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां कई घोषित और अघोषित बॉर्डर क्रॉसिंग मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग में क्वेटा के पास तफ्तान बॉर्डर, ग्वादर के पास गब्द बॉर्डर क्रॉसिंग और मंड पिशिन बॉर्डर शामिल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के लिए ट्रेड कॉरिडोर खोलने से भविष्य में पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई देशों तक पहुंच भी मिल सकती है। इस घोषणा सेंट्रल एशिया तक पहुंचना मिल सकता है बहुत से देशों। अच्छा देखें विवश, ये यहाँ के नहीं है, आप ये जिस तरह नाम ले रहे हैं ना इलाकों के, आपको लग रहा हो शायद कि भाई ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इतनी जगह है तो हमें भी इतनी इससे थोड़ी कम पता तो है वो, मगर जिस तरह बोल रहे जितनी इसको पता है भाई ये बहुत पाकिस्तान के सच्चे मुहिब वतन है। जी नहीं, आप गलत समझ रहे, इंडियन है ये, इतना पता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों के अंदर आग भरी हुई है। एक संतरी गोबर आ रही है, वो कहाँ गया, गायब ही हो गया वो तो, क्योंकि आग लगी हुई है, उसकी ज़िंदगी हराम कर दी वहीं के लोगों ने, ठीक है। और एक जली हुई लकड़ी, जली हुई रस्सी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीडी बख्शी, रोती हुई चुड़ैल, ये कहाँ गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये लोग बेहोशी के इनको दौरे पड़े, यूँ समझ ले बर्बाद हो गए, ये ज़मीन पर लौट रहे हैं और नई नई कहानियाँ लिख रहे हैं। दोनों एक स्क्रिप्ट, एक संतरी और एक सिपाही, कोई मेजर कोई जनरल इसमें, कोई कर्नल नहीं है इन दोनों में से। संतरी गोबर आर्या और जली हुई चुड़ैल कौन, सिपाही जीडी बख्शी। आइए आगे बढ़ते हैं। के तहत पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 अलग अलग ट्रेड रूट खोलने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बकायदा ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो कि 2026 के लिए 6 कॉरिडोर खोलने का दावा करता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि आपके पास ईरान के बंदरगाह तो नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका रोक कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के बंदरगाह होंगे। आप वहां से किसी तीसरे देश के साथ आप माल बेच सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर साझा होता है। एक तरफ पाकिस्तान के भारत है तो एक तरफ ईरान है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह में ग्वादार और कराची, ये इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बंदरगाह हैं। कराची तो इनका एक तरह का मुंबई पोर्ट जैसा है जहां से ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये कराची बंदरगाह अब इन्होंने ईरान के लिए खोल दिया है कि ईरान वालों, आपके पास रास्ता नहीं है तो आइए हमारा रास्ता लीजिए। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जिस पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया, क्या वो पाकिस्तान वाकई में, जो भारत कहता था दलाल कि सबसे कुछ कट लेता है, ऐसा कट लेते लेते क्या ईरान से भी कुछ ले लिया? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और इस बात को स्थापित करने में अमेरिका ने पूरी मेहनत की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जब अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया ये युद्ध, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे हम मादुरो साहब को निकाल कर ले आए, ऐसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन करके चले जाएंगे। अमेरिका देखिए किस तरह इसने बात लाकर डाली, किस तरह बातों में ना लपेटा इसने, जल्दी जल्दी निकल गया बोलते हुए ना आगे कि पाकिस्तान ने कुछ कट लिया होगा। फटाफट आगे इसने 3-4 जुमले बोल दिए, इसलिए मैंने भी थोड़ी देर से रोका। इतने बेगैरत और जलूत रहे हैं ये लोग कि कहीं ना अच्छे बोलने की भी कोशिश कर रहे होते कि न्यूट्रल रहेंगे, फिर भी इनके अंदर से गलाजत, गंदगी, बदबू निकल आता है, गोबर इनका निकल आता है, इनका फुजला जिसको बोलना चाहिए ना वो निकल आता है। अच्छी उर्दू बोली है मैंने, बहुत हार्ड उर्दू, जिन लोगों को समझना है डिक्शनरी जाके देखेगा। हिंदुओं सीख लो उर्दू ज़बान, क्योंकि तुम लोग की ज़ुबान गंदी, तुम लोग की शक्लें गंदी, तुम लोग फटीचर गरीब तरीन कौम, तुम लोग के घर में वॉशरूम तक नहीं है और तुम लोग बदबूदार तरीन कौम। आगे बढ़ते। और इजराइल का ये सोच गलत पड़ गया और वो ईरान में एक लंबे युद्ध में फंस गए। खबर ये भी है कि ईरान जाने वाले 3000 से ज्यादा कंटेनर पिछले कुछ दिनों से कराची बंदरगाह पर अटके हुए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों से शुरू हुआ ये पूरा संघर्ष फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि युद्ध विराम अब भी प्रभावी है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू किया था और खत्म होने से एक दिन पहले ईरान के साथ युद्ध विराम एक बार फिर से बढ़ा दिया गया था। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अधिसूचना के तहत माल परिवहन सीमा शुल्क अधिनियम 1969 उसके लिए बनाए गए नियमों और संघीय राजस्व बोर्ड की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधानों के मुताबिक उसे लागू किया जाएगा।
यह आदेश किसी तीसरे देश के क्षेत्र से भेजे गए और पाकिस्तान के क्षेत्र से होकर ईरान के क्षेत्र में किसी स्थान के लिए जाने वाले परिवहन इकाइयों में पारगमन माल के परिवहन पर लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि आदेश जून 2008 में पाकिस्तान सरकार और ईरान सरकार के बीच सड़क मार्ग से यात्रियों और माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर हुए समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसरण में और आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1950 की धारा 3 के उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया है। तो बस ये यहीं रोकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना बहुत। तो ये हाल चल रहा है। एक तो संतरी और सिपाही की तो मैंने कहानी आपको बता दी, वो तो अभी गाय में उछलेंगे, वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या झूठ बोलना है, पक्के मशहूर तरीन झूठ है ना वो। तो वो स्क्रिप्ट तो आने वाला है, देखें क्या बोलते हैं आगे। मगर ये जो छोटे छोटे चीले चपाटे ना, ये भी कैसे उछल रहे हैं, इनको कितनी जलन हो रही है। ये है असल इंडिया, मोदी का इंडिया। तो भी बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।